की मुख्यमंत्री आतिशी का बयान। बीजेपी के विधायक दल ने कल मुझसे समय मांगा था। बीजेपी के विधायक मार्शल को बरगलाने की कर रहे कोशिश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, मुंबई में मेट्रो लाइन 3 की शुरुआत देवेंद्र फडणवीस के मुख्यमंत्री रहते हुई। इसका 60% काम उनके कार्यकाल में ही किया गया था। नंदकिशोर गुर्जर पहुंचे डसाना देवी मंदिर। यते नरसिंहानंद के समर्थन में पहुंचे डसाना देवी मंदिर। कहा, दोषियों पर हो कड़ी कार्रवाई। रात की 10 से 15 लोगों का हो जाना चाहिए था एनकाउंटर। किसानों के हित में विस्तृत जानकारी देने पहुंचे मंत्री। बाजरा, गेहूं, मक्का की उपज को बढ़ाने के बताए तरीके। मंत्री ने अपने भाषण में पत्रकारों को बताया कि कांग्रेस सपा परवाद बात पार्टी है। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं उत्तर भारत और मैं हूं आपके साथ श्रेया दीक्षित। उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती जनपद में आज सरकार के द्वारा चलाए जा रहे मिशन शक्ति फेज 5 के अंतर्गत राजकीय गर्ल्स इंटर कॉलेज की कक्षा 12 में पढ़ने वाली रश्मि का सौधन को श्रावस्ती जिले का एक दिन का जिला अधिकारी बनाया गया। वहीं कक्षा 8 में पढ़ने वाली प्राची तिवारी को एडीएम और कक्षा 7 में पढ़ने वाली रीना को एसडीएम बनाया गया। अधिकारी की कुर्सियों पर बैठने के बाद इन्होंने आम जनता की समस्याएं सुनी, जहां उनके चेहरे पर एक अलग ही खुशी देखने को मिली। आज आपको जिलाधिकारी के रूप में इस सीट पे आसन दिया गया है, क्या कहना चाहेंगे? वैसे तो बाहर की समस्या पता नहीं चलती, पर आज यहाँ बैठकर मुझे पता चल रहा है लोगों की समस्याओं के बारे में जानकारी मिल रही है। और मैं जो प्राथमिक है वो सबसे पहले करना चाहूँगी। लोगों की समस्या सुलझाकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आज कुछ शिकायतें आपको प्राप्त हुई, उन्होंने हाँ, क्या किया उस पर? उसमें ज़मीन संबंधी समस्याएं थी और हॉस्पिटल संबंधी कुछ समस्याएं थी। कहीं और स्टाफ भी अवेलेबल नहीं थे, उसकी भी समस्याएं थी। तो उसको संबंधित अधिकारी को प्रेषित भी कर दिया है। ठीक है। एसडीएम डीएम बनाया गया, क्या कहना चाहेंगे? मिशन शक्ति कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है महिलाओं का सशक्तिकरण, विमेन एम्पावरमेंट। इसके अंतर्गत आज कुछ मेधावी छात्राओं को बुलाया था, जिसमें कि रश्मि कसौंधन जो जीजीआईसी से कक्षा 12वीं में है, वे अपने विद्यालय कक्षा की जो है टॉपर हैं। तो उनको आज एक दिन के लिए जिलाधिकारी के रूप में उन्होंने काम किया। इसका जो मूल उद्देश्य है कि जो अभी हमारी नई पीढ़ी है, जो अभी स्कूली शिक्षा में जो बच्चियां हैं, लड़कियां हैं, उनको इसके माध्यम से प्रेरणा मिले और शासन प्रशासन के बड़े पदों पर उनको जाने के लिए उनका मनोबल बढ़े। इसके साथ ही हमारे पास 2 बच्चियां, प्राची तिवारी और रीना। प्राची तिवारी कक्षा 8 में है, रीना कक्षा 7 में है। ये हमारे अपर प्राइमरी स्कूल पटना से हैं। इन्होंने भी एडीएम और एसडीएम के रूप में आज कार्य किया। झांसी में किसानों के हित में कार्य योजनाएं मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ के कार्यकाल में चलाई जा रही, उनकी जानकारी उपलब्ध कराने सूर्य प्रताप शाही मंत्री और भूपेंद्र चौधरी प्रदेश अध्यक्ष पहुंचे, जिन्होंने बताया कि बाजरा, गेहूं, मक्का की उपज को बढ़ाने के लिए नए तरीके से उपज कैसे हो तथा इसकी खेती करने से कितने लाभ मिलेंगे। वहीं मंत्री ने अपने भाषण में पत्रकारों को बताया कि कांग्रेस सपा परवाद पार्टी है। बीजेपी सरकार अपने वादों को पूरा करने में लगी है। जहां उपचुनाव होना है, आचार संहिता लगते ही हम लोग अपने किए कार्यों को जनता के बीच पहुंचाएंगे। अन्य पार्टियों का कार्य सिर्फ सरकार पर आरोप लगाना है। बीजेपी सबका साथ सबका विकास के साथ कार्य कर रही है। आने जा रहे हैं, जिसके जहां पर श्री अन्न, खासतौर पर ज्वार, बाजरा और जो मिनी मिलेट्स हैं और मक्का, इनके ऊपर अनुसंधान वहां पर करके और अच्छी प्रजातियों का बीज निकाल करके किसान भाइयों को सुलभ कराया जा सके, जिससे कि उनकी खेती, विविध प्रकार की खेती में आगे बढ़े। ऐसी महत्वपूर्ण योजना को चला रहे हैं, जो ऐसे राजनीतिक चर्चाओं से एक बहुत महत्वपूर्ण जगह रखता है, जो यहाँ के लोगों के, आम किसान और आम आदमी के जिंदगी के भीतर एक बहुत बड़ा परिवर्तन लाने वाला है। उस पर योगी की सरकार। सबको अपनी बात कहने का अधिकार है, निर्णय जनता को करना हो।
जनता को निर्णय करना है। हम लोग मिलकर जनता के बीच में जाएंगे, जैसे भी आचार संहिता लगेगी पार्टी प्रत्याशी घोषित करके योगी जी के नेतृत्व में हम। सर राहुल गांधी हमेशा आरक्षण कर, बीजेपी आरक्षण खत्म कर रही है, हमेशा बोलते हैं, क्या बोलते हैं? अब ये परिवारवादी लोग हैं और राहुल गांधी की पार्टी कांग्रेस पार्टी जवाहरलाल जी से इंदिरा गांधी जी से सोनिया गांधी जी से राजीव गांधी जी, फिर राहुल गांधी जी तक आई है। अध्यक्ष जी, अखिलेश यादव जी की पार्टी समाजवादी पार्टी केवल मुलायम सिंह जी से और अखिलेश जी तक से पहुंची है। चाचा जी को भी कोई संभावना नहीं दिखी, चाचा जी ने प्रयास करके देख लिया उसमें, लेकिन भविष्य में पार्टी का नेतृत्व समाजवादी पार्टी का कौन करेगा ये आपको पता है। तो ये परिवारवादी लोग हैं, जातिवादी लोग हैं। हमारी पार्टी सर्वव्यापी और सर्वस्पर्शी स्वरूप में समाज की सेवा के लिए तैयार। अध्यक्ष जी, पूरे प्रदेश में यति नरसिंहानंद जी के बयान को लेकर के बवाल मचा है और तमाम लोग मुझे जानकारी नहीं है उन्होंने किस पर परिवेश में क्या बयान दिया है। मेरी ओर से आप सबको बहुत बहुत। लोनी विधानसभा से बीजेपी के विधायक नंदकिशोर गुर्जर डसाना देवी मंदिर पहुंचे। यति नरसिम्हानंद के समर्थन में डसाना देवी मंदिर पहुंचे। कहा दोषियों पर कड़ी कार्रवाई हो, रात में ही 10 से 15 लोगों का एनकाउंटर हो जाना चाहिए था। आरोपियों पर NSA लगे। यहाँ के लोगों के बीच रोहिंग्या पुलिस मुस्लिम छिपे थे। आज देवी मंदिर आप पहुंचे हैं, जिस तरह से पूरा प्रकरण सामने आया है और देर रात यहाँ प्रोटेस्ट भी हुआ और महाराज जी के खिलाफ FIR भी दर्ज की है, किस तरह से देखते हैं इस पूरे प्रकरण को? देखिए, जहाँ तक मंदिर आने की बात है तो बहुत हमारा मुझे लगता है कि सनातन धर्म का पूरे NCR में या आसपास इतना प्राचीन कोई मंदिर नहीं है माँ का और महादेव का, क्योंकि यहाँ भगवान परशुराम जी ने भी पूजा की है और महाभारत के बाद वर्णन आता है। तो जो रात घटना हुई वो बहुत ही निंदनीय है, क्योंकि महाराज जी ने जो कहा वो विषय अलग है। आवेश में जिस तरह के हमले लगातार सनातन धर्म पे हो रहे हैं, बेटियों को मार दिया जा रहा है, बांग्लादेश में जो हालात हुए हैं, इस तरह के हालात हैं, उनसे उनका स्वाभाविक है कि कोई बात ऐसी उनके आवेश में निकली हो। लेकिन जो मंदिर पर हमला हुआ है, और ये मंदिर जो है ये किसी का नहीं है, ये मंदिर हजारों हजार साल से है, ये सनातन धर्म पे हमला किया गया है। पुलिस ने रात लाठी चार्ज करने का तो नाटक किया, लेकिन रात 10-20 लोगों को गोली मार के एनकाउंटर करना चाहिए था पुलिस को। ये हमला पूरे हिंदुत्व पे है, तो अगर रात 10-20 लोग मर जाते तो इस तरह का बवाल करने वाले नहीं होते। जब सर तन से जुदा के नारे लगते हैं, क्या हिंदू समाज के लोग इस तरह से जाके किसी मस्जिद पर पथराव करते हैं? इसलिए देश कानून से चलता है, संविधान से चलता है। क्या पुलिस प्रशासन है, FIR करनी चाहिए थी। कोई बात अगर थी तो FIR करनी चाहिए थी, कानून है। और उसमें मसले में मुकदमा पहले ऑलरेडी दर्ज है, और महंत भी मुझे जो जानकारी आई है कि उनको भी अरेस्ट किया गया है। तो जो यहाँ हमला करना है वो सनातन धर्म पे हमला था, वो मंदिर ये हिंदुओं की आस्था पे हमला है, इसलिए सब पे NSA लगाया जाए और जो गिरफ्तार ना हो इनाम बोल करके उनका एनकाउंटर हो। असली एनकाउंटर इनका होना चाहिए। ये लोग जो यहाँ के लोकल जो मुसलमान हैं उनको भी पकड़वाने में सहयोग करना चाहिए। 2-4 लोकल हो सकते हैं, ज्यादातर इसमें बाहर के आतंकवादी थे, रोहिंग्या थे। मैं लगातार बोलता आया हूँ, पुलिसिंग घर में शाम को शराब पी के सो जाने से नहीं होती है। पुलिसिंग के लिए इसको निश्चित तौर पे जो हुआ है वो बहुत ही खराब है। एक हिंदू आक्रोशित है। अगर हिंदू खड़े हो गए, यहाँ का मुसलमान तो सारा भगवान राम को मानने वाला है। ये सारे मुसलमान कहाँ हैं? ये तो बेचारे इनके बलात्कार से बचने के लिए, धन लूटने से बचने के लिए बन गए, तो ये नहीं कर सकते। बाहरी मुसलमान है और इनके साथ लोकल कोई मुसलमान है तो पुलिस उनका एनकाउंटर करे। एनकाउंटर होना चाहिए, नहीं तो यहाँ जैसे ही यहाँ समाज निर्णय लेगा, हिंदू समाज जो निर्णय लेगा, हिंदू जो समाज के संगठन निर्णय लेंगे, यहाँ आर पार की जंग होगी, उसके लिए फिर तैयार रहें। अच्छा ये बताइए, आपकी यति जी से मुलाकात हुई है अंदर से? नहीं, यति जी से मुलाकात नहीं हुई है। मैं तो पूजा पाठ करने आया तो मैंने देखा कि यहाँ रात का जो वीडियो भी था, यहाँ मैं नहीं, मेरे जैसे लाखों लोग प्रतिदिन आते हैं। नवरात्रे चल रहे हैं, लेकिन ये तकलीफ की बात है कि मंदिर पे पत्थर फेंके गए, भगवानों के खिलाफ नारे लगाए गए, आपत्तिजनक नारे लगाए गए। तो जब मंदिर पे वो हमला करने आए थे, बांदा में दबंगों के हौसले 7वें आसमान पर पहुंचे हुए हैं। दबंगों द्वारा युवक की बेरहमी से पिटाई का वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में दबंग बेल्ट और बेसबॉल के बैट से युवक को बेरहमी से पीट रहा है। दबंग के एक ही सहयोगी द्वारा पिटाई का वीडियो बनाया गया। वीडियो में गाली गलौज के साथ जान से मारने की धमकी भी दी जा रही है। वीडियो क्षेत्र में दहशत फैलाने के इरादे से बनाया गया। आपको बता दें कि मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर अब जमकर वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो पेलानी थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है।
सर, सोशल मीडिया पर मारपीट का एक वीडियो संज्ञान में आया है, क्या कार्रवाई की गई है? वायरल वीडियो की जांच थाना प्रभारी पहलानी द्वारा की गई है। तो दोनों पक्ष हैं, उनकी पहचान हो गई है। जिसमें जो पीट रहा है उसका नाम छोटू शुक्ला, निवासी खपटिया कला पहलानी क्षेत्र का रहने वाला है, तथा जो पीड़ित पक्ष है उसका नाम अंकित मिश्रा है, वो थाना तिलवारी क्षेत्र का रहने वाला है। इस संबंध में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। थाना प्रभारी पहलानी को निर्देशित किया गया है कि वो मारपीट के कारणों की जांच करते हुए आवश्यक विवेचनात्मक कार्रवाई करें। यह भी पता चला है कि दोनों अपराधी किस्म के हैं। इस संबंध में भी उनके आपराधिक इतिहास की जानकारी कर आवश्यक कार्रवाई करनी है थाना प्रभारी पहलानी को। उत्तर प्रदेश का बुंदेलखंड क्षेत्र हमेशा पानी की समस्या के लिए जाना जाता रहा है, जिसे दूर करने के लिए बीजेपी सरकार लगातार प्रयास भी कर रही है। इसी कड़ी में जनपद बांदा के तिंदवारी विधानसभा के दर्जनों गांवों के किसानों को नहर के रूप में बड़ी सौगात मिली है, जिसका सपना दर्जनों गांव के किसान पिछले 40 साल से देख रहे थे। आपको बता दें कि लगभग 40 साल पहले खपटिया अलोना नहर खंड में लगभग 30 किलोमीटर नहर बनाई गई थी, लेकिन वो संचालित नहीं हो सकी थी और 40 साल बीत गए। इसके बाद वो पूरी तरह से ध्वस्त हो गई। लेकिन बीजेपी सरकार में विधायक व जल शक्ति मंत्री रामकेश निषाद की पहल से सरकार ने इस नहर के पुनरुद्धार के लिए 2,70,63,000 रुपए आवंटित किए और जिसका काम भी अब शुरू हो गया है। ये परियोजना 1961 में बन करके तैयार हुई थी और निश्चित रूप से तब से कभी पानी इस क्षेत्र में परियोजना का लाभ किसानों को नहीं मिला था। जब उत्तर प्रदेश सरकार गठन के बाद 2022 के चुनाव के बाद पहले दौरे पर ही अलोना पंप कैनाल जाना हुआ था, तो देखा गया कि इस परियोजना से आधा दर्जन गांव लाभान्वित नहीं हो रहे हैं और मौके पर किसानों ने अपनी समस्याएं रखी थी। इस परियोजना को पुनरुद्धार के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया गया था, जो आज जिसका जीर्णोद्धार का शिलान्यास कार्यक्रम संपन्न हुआ है। ये 20 किलोमीटर की लगभग की परियोजना है और इसमें 2 करोड़ से ज्यादा की लागत इसमें आएगी और 2000 हेक्टेयर से ज्यादा किसान इसमें कृषि क्षेत्रफल का सिंचन क्षमता बढ़ेगी और किसान लाभान्वित होंगे। माननीय मंत्री जी, एक दूसरी खबर पे एक बाइट आपसे लेने। उत्तर प्रदेश के अमेठी में दलित शिक्षक की परिवार सहित सामूहिक हत्याकांड के बाद मृतकों के शव थाना गदगन क्षेत्र में सुदामापुर गांव पहुंच गया है। शव वाहन के माध्यम से जैसे ही चारों के शव गांव पहुंचे, चीख पुकार मच गई। अमेठी में गुरुवार की रात एक शिक्षक के पूरे परिवार की हत्या कर दी गई थी। सभी चारों मृतकों का रात में ही पोस्टमार्टम देर रात हुआ। 2 चिकित्सकों के पैनल ने पोस्टमार्टम किया। दोनों बच्चों के पोस्टमार्टम पहले ही किए गए। उसके बाद शिक्षक और उनकी पत्नी का पोस्टमार्टम हुआ। मौके पर सीओसीटी व 2 थानों की पुलिस मौजूद रही। इसके अलावा भारी भीड़ मौजूद रही। बाकी 3 शवों का पोस्टमार्टम हो गया। शिक्षक को 3 गोलियां लगी, जबकि 2 गोलियां पत्नी को मारी गई। एक गोली बच्चों से निकाली गई। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के साथ 100 रायबरेली के लिए रवाना किया गया। राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वामी प्रसाद मौर्य अंतिम संस्कार में शामिल हुए। थाना सिरतनगंज के औरवा भवानी क्षेत्र में एक ही परिवार के 4 लोगों की गोली मार करके हत्या कर दी गई थी और तत्काल जो है घटना पर सभी उच्चाधिकारियों द्वारा निरीक्षण किया गया। फील्ड यूनिट को बुला करके वहां पर साथ संकलन की कार्रवाई की गई। ये बात प्रकाश में आई कि वहां पर किसी भी प्रकार की फोर्स एंट्री या लूटपाट या इस तरह की वारदात करने के इरादे से अभियुक्त द्वारा कार्रवाई ये घटना कारित नहीं की गई। तत्काल घटना के अनावरण के लिए 5 टीमें लगा दी गई। वो गंभीरता से घटना में जो अभियुक्त शामिल था उसकी गिरफ्तारी के लिए प्रयासरत थी। इस संबंध में जो मृतक है उसके पिता की तहरीर पर थाने पर सुसंगत धाराओं में एक अभियोग पंजीकृत किया गया था। आज 2:40 के करीब एसटीएफ की गौतम बुद्ध नगर इकाई द्वारा जेवर टोल प्लाजा के पास से जब अभियुक्त चंदन मौर्य दिल्ली भागने का प्रयास कर रहा था, वहां से उसको गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार करके उसको थाना सिरतनगंज में दाखिल किया गया।
अभियुक्त से पूछताछ में जो प्रारंभिक तथ्य प्रकाश में आए हैं वो ये है कि अभियुक्त का जो मृतक है उसकी पत्नी से पिछले करीब 1.5 साल से जान पहचान थी, प्रेम प्रसंग था। वर्तमान समय में उसमें कुछ मनमुटाव आ गए थे। इसी मनमुटाव को लेकर वो तनाव में रहता था और उसी के चक्कर में उसके द्वारा कल ये विभत्स घटना कारित की गई, जिसमें 4 लोगों को गोली मार करके मौत के घाट उतार दिया गया। जो अभियुक्त द्वारा इस घटना में असलहा प्रयोग किया गया वो बरामद अभी हम लोग करेंगे अभियुक्त की निशानदेही पर। साथ ही साथ अभियुक्त द्वारा यह भी बताया गया कि घटना स्थल पर आने के लिए उसके द्वारा अपनी एक बुलेट मोटरसाइकिल जिसका नंबर UP 32 BU 54576 है उसको प्रयोग में लाया गया था। चूँकि अभियुक्त अभी तुरंत गिरफ्तार किया गया है, आगे जो हमारी वैधानिक कार्रवाई शेष है उसमें घटना में प्रयुक्त तमंचा असलहा की बरामदगी और जो बुलेट मोटरसाइकिल है जिसका प्रयोग करके वो घटना स्थल तक आया था और घटना करने के बाद घटना स्थल से फरार हुआ था, वो कार्रवाई की जाएगी। शेष अब आप लोग जो सवाल पूछना चाहें वो पूछ सकते हैं। डॉक्टर साहब क्या नाम है आपका और किस पद पर है यहाँ पर? मेरा नाम डॉक्टर शुभम पांडे है। मैं यहाँ पे एज ए फिजिशियन हूँ जिला चिकित्सालय में। डॉक्टर साहब अभी एक शुभम वर्मा नाम का एक अभियुक्त है, वो आपके यहाँ इलाज के लिए आया है। किस प्रकार की इंजरी थी और क्या इलाज आपके द्वारा किया गया, क्या ट्रीटमेंट किया गया? पेशेंट का नाम चंदन वर्मा, उम्र उसकी 27 साल है लगभग, मेल पेशेंट है। उसका लगभग 5:30 पौने 6 बजे पुलिस द्वारा उसको लाया गया। उसके पैर में, दाहिने पैर में चोट लगी थी जिसका प्राथमिक उपचार कर दिया गया है। इस पर स्टिचिंग वगैरह की आवश्यकता थी, वो लगा दिया गया। जो भी ज़रूरी इंजेक्शंस थे वो सब लगाया गया और बाकी ऑर्थोपेडिक सर्जन को रेफ़र किया गया है और एक्सरे के लिए एडवाइस किया गया है। थोड़ी देर में उनका एक्सरे हो जाएगा, फिर आगे की उसको देखते हुए आगे का इलाज निर्धारित किया जाएगा। डिस्चार्ज कब किया जाएगा, क्या लगता है कि ज़्यादा गंभीर इंजरी थी या कैसे? डिपेंड करता है कि एक्सरे में क्या आता है, कि एक्सरे में जिस प्रकार से जो इंजरी रहेगी, जो दिक्कत रहेगी उसका उपचार किया जाएगा। क्योंकि अभी पता चला है कि एक मुठभेड़ हुई थी, क्या किस प्रकार की इंजरी थी, क्या बुलेट की इंजरी थी या? अब ये बताना अभी मुश्किल है किस प्रकार का था, बाकी एक्सरे में पता चलेगा ऐसा। अमेठी में एक ही परिवार। फिलहाल बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए ANB न्यूज़।